तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू डेट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा, सही विकल्पों के चयन आपको कैसे करना है। ये 1 गुणा 8 अंक में पूरे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जब अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो देखो, उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद में देखो, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख देना विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो देखो, पत्ती में होती है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं। वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहते हैं। तो देखो, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य के नरजनन तंत्र का भाग है। तो देखो, शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभा से सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो देखो, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो, वास्तविक तथा उल्टा होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो देखो, जनित्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए, तो आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिएगा, मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। एटीपी की जोड़ी मिल जाएगी ऊर्जा मुद्रा से, मुकुलन की जोड़ी हाइड्रा से, मेंडल की जोड़ी मिल जाएगी अनुवांशिक से, अम्ल की जोड़ी HCl से और उसके बाद में विद्युत धारा की जोड़ी एम्पियर से, गेंगारोग की जोड़ी थायरोक्सिन से, डायोप्टर की जोड़ी लेंस की क्षमता से, मरकरी की जोड़ी द्रव्य धातु से। तो यहाँ तक का आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पूरा देख लें और समझ लें अच्छे से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। क्या लिखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अपच। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, धात्विक ऊष्मा एवं विद्युत की होती है। तो देखो, यहाँ पर आपको सूचालक लिख देना है। अंडाशय का निर्माण होता है अंडाणु का। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किया। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है। तो देखो, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोल्ट, यहाँ पर आपको लिख देना है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और उसके अलावा देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर कैसे देने आपको। तन्यता, तो देखो, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। अनैच्छिक क्रिया है। तो देखो, यहाँ पर आपको मेंडुला लिख देना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो देखो, माँ के रुधिर से मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो देखो, 1 डायोप्टर होगी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वाट की होती है। तो देखो, 220 वाट की होती है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम विद्युत मोटर, यहाँ से आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें। सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इसको पढ़कर पूरे के पूरे अंक हासिल कर लोगे। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और आपको समझा भी दिए। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप स्वयं इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा यहाँ तक के प्रश्नों को देख ले और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 ही लिखा गया है, 22वां क्वेश्चन लिखा है। तो आप स्वयं इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे और आप सब लोग इनको समझ भी गए होंगे। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।